बताती है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो जाता है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास नहीं हो पाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। मतलब कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो जाता है। तो बेसिकली कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि जैसे कोई हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मैटर जो है वो या तो प्रोटॉन से बने या तो इलेक्ट्रॉन से। तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि जिनका कोई काम नहीं होता है, बस वो पड़े रहते हैं। तो वो इनके कंडक्टर के पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इन पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और इनके मूवमेंट से ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। और अगर इंसुलेटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर में हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, और जब मूवमेंट नहीं होगी तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज द रीजन, दैट्स व्हाई एंड कंडक्टर शो कंडक्टिविटी। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज को, एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम इसको और आसानी से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और मान लीजिए ये हमारा इंफिनिटी है जहां पर हमने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये चार्ज इधर भगना चाहेगा और ये इधर भगना चाहेगा। सो अगर हम इन पर जबरन फोर्स लगाकर इसको यहाँ से यहाँ पर लाने की कोशिश करें तो हमें कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगी तो कुछ न कुछ वर्क डन भी होगा। तो जितना काम हमको इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ेगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि कोई चीज बहुत दूर रखी हो। इन्फिनिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी। मान लीजिए एक चार्ज मैंने यहाँ रखा, दूसरा चार्ज मैंने यहाँ रखा, तो देखिए एक चार्ज के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्जेस is called
पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये स्पेस फ्री है, अगर आपके पास इंफिनिटी पर चार्जेस रखे हुए हैं, एक चीज ये माना जाता है कि इंफिनिटी पर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, आप यहाँ से कितने भी चार्ज ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ इंफिनिटी पर पड़े हुए हैं। अब मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लाया है, तो देखिए हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर ना कोई अट्रैक्शन होगी ना कोई रिपल्सन होगी। तो यहाँ से हम एक चार्ज उठाकर लाएंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें हमको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे ये वाला एक और चार्ज लाना है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को क्या कहते थे, मान लीजिए हमने ये चार्ज ला दिया, तो उस वर्क डन को हम क्या कहते थे, उस वर्क डन को कहते थे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए x है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंस, मान लीजिए x है, ये 0 है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो x माइनस 0 दैट इज 0 होगा। तो ये समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लाइक पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब इससे हम कुछ अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके फॉर्मूला भी है, तो चलिए इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट होती है वोल्ट, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, मतलब कितना वर्क डन हमने चार्ज को लाने में किया उसका बाई चार्ज, कितना चार्ज आया। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ से इंफिनिटी से जो भी वर्क डन किया हो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लाने में, तो वो वर्क डन बाई जितना चार्ज ये है, इस चार्ज का जो रेशियो होगा ये पूरा वोल्ट कहलाता है या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये फॉर्मूला, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, it is a device which is used to measure potential difference। मतलब वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को, मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, ये मान लीजिए आपके पास ये एक सर्किट दे दी गई, ठीक है, तो इसमें जो है इस सर्किट में, इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। अभी पैरेलल क्या है, रजिस्टर क्या है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर जो है ये एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज होता है, और इसको हम पैरेलल जो है सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। So this was all about the potential difference and voltmeter.